हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। सुबह जहाँ बात पूरी की थी उससे आगे बढ़ाएंगे अपन। दुख का मूल कारण मोहिनी कर्म है। 8 कर्मों में से अन्य कर्म दुख के सुख के कारण नहीं है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं, फिर दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी की बात करेंगे। आपको ये बात मालूम होगी, संसार में इस जीव के साथ 8 कर्मों का एक शरीर है। सिद्ध भगवान को 8 कर्म नहीं है, अनंत भगवान को 4 घातिया कर्म नहीं। मालूम है आप बच्चों को 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म मालूम है सबको? 4 घातिया कर्मों के नाम मालूम है? ज्ञानावर्णी, हाँ वेरी गुड। और अघातिया कर्मों के नाम? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। मैं इसको सरलता से समझाता हूँ आपको। इन 8 कर्मों का थोड़ा परिचय जरूर होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं चलाता जाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा परिचय ले लें अपन। घातिया का मतलब है, जिसको कल मैंने कहा था हत्यारे ऐसे कर्म जिनके कारण ज्ञान का घात होता है, दर्शन का घात होता है, सुख का घात होता है, पुरुषार्थ का घात होता है, श्रद्धा का घात होता है, चारित का घात होता है। घात सीधा सीधा अर्थ हो गया, एकदम सीधा सीधा। बोलो भाई, घातीय कर्म। मैं रुक गया, मेरे बोलते बोलते मैं थोड़ा रुका हूं, आपने देखा होगा। घातिया कर्म दुख के कारण है, लेकिन इस जीव को घातिया में दुख नहीं लगता, बल्कि दूसरी भाषा में कहूँ, दार्शनिक भाषा में, तो इसे आत्महत्या करने में मजा आता है। फिर से कहता हूँ, ये सुख तो चाहता है लेकिन ज्ञान का घात करके। फिर से बोलता हूँ, ये जीव सुखी होना चाहता है ज्ञान का घात करके। ज्ञान का घात मतलब, मैं आपकी बहुत सरल भाषा में समझाऊं, ना हम जानते ना हमें दुख होता बोला, नहीं आता ऐसा विचार। इससे तो हम पढ़ते ही नहीं शास्त्र, तो अच्छा रहता। कम आलू चैन से तो खाते आज सुबह पंडित जी ने आलू का सत्यानाश कर दिए, क्या टेस्टी आलू लगते थे। अब उनमें भगवान बता दिए, भगवान आत्मा बता दिया।
भाभी आचार्य उपाध्याय साधु बता दिए। अब बताओ पंडित जी, नहीं जानते तो अच्छा रहता। खनिया थाना में एक युवक, रविवार के दिन सामूहिक पूजा करते हैं सारे युवक, तो एक संडे को मैं वहाँ था तो वे प्रवचन में बैठ गए। संयोग की बात है, उस दिन मेरे पास न्यूज़पेपर की एक कटिंग आई थी एक दिन पहले, सैटरडे के दिन, कि ये जो कत्था होता है ना, मार्केट में कत्था आता है, सिंथेटिक कत्था कहलाता है। ये सिंथेटिक कत्था स्लॉटर हाउस का ब्लड को सुखा करके बनाते हैं। बूचड़ खाने का जो कत्ल खाना होता है ना, उसको ब्लड को सुखाते हैं, उससे बनता है वो। तो वो कटिंग मैंने सब बच्चों को, युवाओं को बताई उस दिन कि मार्केट में 99% कत्था, असली कत्थे का रेट तो 2500 रुपये किलो है, 2500 रुपीज़ पर केजी। वो खेर की लकड़ी से बनता है। वो खेर के जंगल तो कटते जा रहे हैं, तो बड़ा कठिन है। और ये कत्था 100-125 रुपये किलो आता है मार्केट में, जो आपको पान में लगाया जाता है। और जो सस्ती पुड़ियाँ खाते हैं ना बच्चे, मीठी सुपारी खाते हैं, उस मीठी सुपारी में वो कत्था डाल देते हैं ब्लड वाला। तो मैंने बताया, तो अब निश्चित रूप से जब पता लग जाएगा तो छूटेगा ही होता, तो छूट गया। तो उस लड़के ने अगले संडे से प्रवचन सुनना ही बंद कर दिया। अब नज़र में तो आ ही जाते हैं बच्चे। एक आध महीने बाद जब उनके घर भोजन करने का काम पड़ा, तो वो बच्चा विद्यार्थी युवक था जो भोजन कराया उसने। तो हमने पूछा, क्यों तुम प्रवचन में नहीं आते? बोले, पंडित जी आपके प्रवचन खतरनाक होते हैं। अभी मेरा इरादा ज़्यादा छोड़ने का नहीं है। आप जिस चीज़ को भी बताते हो फिर उसे हम कर नहीं सकते, और अभी मेरी इच्छा पूरी है। मैंने वो परेशान कैसे था? कत्थे से परेशान नहीं था, वो कत्थे के ज्ञान से परेशान हो गया। हमें भी परेशानी काहे से है? हम एयर कंडीशन क्यों चलाते हैं? हम जानना नहीं चाहते गर्मी को। फिर बाद में नरक होगा, निगोद होगा, त्रियंश होगा, जो होगा देखा जाएगा। वर्तमान में हम जान नहीं सकते ठंड को, गर्म को। महिलाओं को ऐसा भाव आ सकता है, सड़क पर से निकलें और अच्छी साड़ी देख लें और खटक जाए, ना देखते ना राग होता। मार्केट में आपके साथ भी हो सकता है। आपकी दुकान के सामने यदि चाट वाला खड़ा होता हो, उसकी स्मेल आती हो आपको, अब बताओ, ना अपन जानते ना खाने का भाव आता। ऐसे ऐसे लगता है ना आपको? पंडित जी ना परिस्त्रियों को जाने तो मेरा ब्रह्मचर्य अखंड हो जाए। इसका क्या मतलब निकला? मैं स्त्रियों को जानना नहीं चाहता। देखो, स्त्रियां जानने में जहाँ ये खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे ब्रह्मचर्य के लिए स्त्रियों को मारा नहीं जा सकता कि ना रहेंगी स्त्रियां ना मुझे विकल्प आएगा। समझ में आ रही होगी बात? इसका मतलब मिथ्या दृष्टि, अपने ज्ञान का घात करके सुखी होना चाहता है। घात का मतलब तो आप समझ ही गए। और ध्यान रखना, जहां ज्ञान का घात होता है वहां निश्चित सुख का घात होता है, क्योंकि ज्ञान की शैडो का ही नाम सुख है। शैडो बोल रहा हूं, शैडो समझते हैं? शैडो समझ गए? ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं हो। सुख होगा तो ज्ञान के साथ होगा, अनंत ज्ञान के साथ अनंत सुख होता है। इसको समझाने की जरूरत पड़ेगी। देखो एक आध एग्जाम्पल, थोड़ा बच्चों के साथ साथ थोड़ा सरल एग्जाम्पल भी देना चाहिए। देखो ज्ञान के साथ सुख कैसे होता है। क्लास रूम में छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, वही 3, 4, 5 साल के समझ लीजिए। छोटी क्लास के बच्चे कह रहा हूँ जानबूझ करके। तो मैडम ने कहा, सुनो हम एक क्वेश्चन पूछेंगे मैथमेटिक्स का, जिस बच्चे को भी आए वो केवल हैंड्स अप करना, आंसर नहीं देना कोई। जिससे पूछे वो बताएगा, केवल हैंड्स अप करना। बच्चे बेचारे गुमसुम। पूछो ऐसा लगता है जैसे बेचारे वो बलि चढ़ रही हो। सारे बच्चे एकदम सट शांत हो एकदम। पूछो क्या करे? तो मैडम ने पूछा, अब बहुत छोटे बच्चे हो, LKG UKG के, 2 + 2 = 2। अब उनके लिए तो हिमालय है पहाड़। आपके लिए सरल है, उनके लिए सरल नहीं। लेकिन उनमें से
जो अलग अलग बच्चे हैं ना, उन सबके चेहरे देखने लायक हैं। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि पूछा क्या है तो वे बेचारे बिल्कुल ऐसी आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हैं कुछ बच्चे नीचे देखने लगे, कुछ बच्चे तो ऐसे करने लगे, जिनको नहीं समझ में आया वो तो ऐसे करेंगे। कुछ बच्चे 2 + 2 + 2 माने जिनको आंसर समझ में नहीं आया लेकिन क्वेश्चन समझ में आ गया था अब वे ऐसे मुंह से बोलने लगे 2 + 2 ऐसे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 50-50 आता था तो उनका हाथ ऐसा हो गया, जिनको 100% कॉन्फिडेंट उत्तर था वे ऐसे हो गए। और कुछ का तो आनंद समाया ही नहीं, मैडम 4 मैडम 4 अब मुझे तो जो कहने वाला समझ गए होंगे, ये आपने अलग अलग बच्चों में जो डिफरेंस देखा है वो डिफरेंस किस चीज का था? बोला वो बच्चा भूल गया, 100% कॉन्फिडेंट बच्चा जिसको आनंद आया, ज्ञान के साथ आनंद आया, समझ में आ गया कुछ, ज्ञान के साथ आनंद आया, वो तो भूल ही गया कि अब मैडम कान पकड़ेगी कि थप्पड़ मारेगी कि डांटेगी, स्टैंड अप, वो भूल ही गया वो। ओहो, जब ज्ञान के साथ आनंद आता है तो भूल ही जाता है कि उपसर्ग क्या होता है और परिसर क्या होता है। जब ज्ञान के साथ आनंद आता है तो नग्नता है कि क्या है कि दुनिया क्या कहेगी हमें नहीं मालूम, हमारा तो 1 करोड़ का हीरा हमारा तो 1 करोड़ का हीरा है कदम, हमें नहीं मालूम, तुम्हें जो कहना कहो। अब तो आप समझ गए ना, ज्ञान के साथ आनंद होता है। जहां जहां ज्ञान कमजोर होता है वहां आनंद नहीं होता, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। जिसको नहीं आता है वो दुखी है बेचारा। अब मैं आपको बता रहा हूं फिर से वापस ये सारा जगत ज्ञान को बढ़ाकर सुखी नहीं होना चाहता, ज्ञान को घटा करके मिटा करके सुखी होना चाहता है। ज्ञान नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है जैसे ही मैं सुंदर स्त्री को जानूंगा मेरे को वासना भड़क जाएगी, जैसे ही मैं लड्डू मिठाइयों को जानूंगा मुझे खाने की लिप्सा हो जाएगी, जैसे ही मैं दूसरों का मकान दुकान हीरा सोना चांदी देखूंगा फौरन मुझे लगेगा यार इसके बिना जिंदगी बेकार है, जिंदगी तो इनकी है ठाठ की। मैं जैसे मैं किसी को जानूंगा और मैं फौरन दुखी हो जाऊंगा। इससे सबसे अच्छा है जानना बंद करो। बौद्ध धर्म में दुख का कारण कर्मों को नहीं बताया, दुख का कारण संयोग को भी नहीं बताया। आश्चर्य की बात है, वे कहते हैं दुख का कारण है ज्ञान। आपने नाम सुना वो शून्यवाद। बौद्धों में शून्यवाद मानकर के मतलब एक है कि ज्ञान जब 0 हो जाए, जब दुनिया को हम जानेंगे ही नहीं तब हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जितने दुख होते हैं वो जानने से होते हैं। 3 दिन पहले फादर एक्सपायर हुए थे, हमें 3 दिन तक तब तक दुख नहीं हुआ था जब तक हमने जाना नहीं, और जैसे 3 दिन बाद मालूम पड़ा है पिताजी एक्सपायर, अब हम दुखी हो गए। बोलो पिताजी के एक्सपायर होने से दुखी होते हैं कि जानने से दुखी होते हैं? अरे बोलो ना ये बौद्धों का एग्जाम्पल है जो मैंने दिया है ना। अब ना देखेंगे जानेंगे ना राग देश होगा। कितना सिंपल गणित लगता है बोलो, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं है। क्यों? आप ज्ञान का घात माने घात या कर्म, इससे सुखी होना चाहते हो। तो पंडित जी आप बताओ, जानने से राग नहीं होता, जानने से द्वेष नहीं हो जाता? कि हाँ, जानने से राग द्वेष नहीं होता है। सारा दुख मोह का है, मोह का है, जानने से दुख नहीं होता। यदि जानने से दुखी होते तो फिर अनंत भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ उनको अनंत दुखी होना चाहिए, क्योंकि भूतकाल के अनंत हत्यारे दिख रहे हैं, शत्रु दिख रहे हैं, अपने माँ के हत्यारे दिख रहे हैं, बहुत गंदे गंदे सब दृश्य दिखाई दे रहे हैं भूतकाल के। तो उन्हें बहुत दुखी होना चाहिए, लेकिन नहीं होते दुखी। क्यों? ज्ञान से कोई दुखी नहीं होता। एक ही एग्जाम्पल दे दूं, फटाफट समझ में आ जाएगी आपको बात। जी मोह से दुखी है कि ज्ञान से? अभी फैसला कर लोगे आप। बोलो भाई, लड़के का जन्म होगा तो आप सुख प्रसन्न होगे कि दुखी होगे?
जल्दी बोलो। प्रसन्न होंगे पक्का। तो हॉस्पिटल में तो लड़कों का जन्म बहुत हो रहा है, आप लड्डू बांटो। ऐसे थोड़ी, लड़के के जन्म से खुशी थोड़ी होती है। अपने लड़के के जन्म से खुशी होती है। इसका मतलब लड़के के जन्म से नहीं, मोए अपना लड़का। आप समझ गए नहीं आप? बोलो भाई, भूकंप में मकान गिर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? हमने क्या बोला, ध्यान से सुनो। भूकंप में मकान गिर जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो। औरंगाबाद में आग लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पंडित जी पहले ये बताओ कि कौन का मकान, दुकान, कहाँ आग लगी? मेरे मकान, मेरे में से प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ कह रहा हूं। बिल्डिंग जल जाए ना, बिल्डिंग गिर जाए भूकंप में, उससे भी तकलीफ नहीं है। क्यों? मेरे पने की तकलीफ है। कल्पना करो आपने बिल्डिंग बनाई, जिसे आप मेरी कह रहे थे, 1 नंबर का नई से कह रहे थे आप, और भूकंप में गिर गई, दुख होगा कि नहीं होगा? अभी पूरी बात सुनो। आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आप पहले ही चतुर थे। 10 लाख की बिल्डिंग थी, 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था। अब जो होता है अच्छे के लिए मुझे जो समझाना है, ये बिल्डिंग के परिणाम से तकलीफ नहीं हुई आपको? बिल्डिंग के जाने से तकलीफ नहीं हुई, बिल्डिंग के गिरने से तकलीफ नहीं हुई, बिल्डिंग के परिणाम से कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ और आनंद इधर होते हैं। अभी आप बड़े खुश थे, बेटे को बुलाए, बेटा इंश्योरेंस पॉलिसी ला। पॉलिसी लाए और 1 दिन पहले डेड हो गई वो। और 1 दिन पहले डेड हो गई, एकदम मर गई। जल्दी कर बेटा, पानी डाल, जल्दी कर, फायर ब्रिगेड को बुला। इतने में दूसरा बेटा दौड़ता हुआ है, पापा कल ही स्लिप भर आए थे हम, रिन्यू करने आए थे कल हम, जो उसकी स्लिप आ गई, पॉलिसी आने वाली है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, बिल्डिंग का परिणाम पहले भी हो रहा था, बीच में भी हुआ, बाद में भी हो रहा है। आप क्षण में हंसते हो, क्षण में रोते हो, फिर क्षण में हंसते हो। ये आपका मोह है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तीनों कंडीशन में हो रहा है आपको। ज्ञान से दुखी नहीं हो रहे हम, मोह से दुखी होते। जैन दर्शन का अद्भुत अनुसंधान है, वर्ल्ड में कहीं दिखाई नहीं मिलेगा ये, वह है मोह। हम मोह के अभाव की चर्चा कर रहे हैं। और आप जो पहले दिन से प्रवचन सुन रहे हैं ना, ये केवल एकमात्र चोट हो रही थी मोह के ऊपर। मोह ये नहीं जानता कि मैं द्रव्य अनादि अनंत हूं, मेरी प्रॉपर्टी अनादि अनंत है, ये मोह नहीं जानता। जैसी ये बात सब में ज्ञान होगा, मोह के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ज्ञान से सुखी होते हैं, ज्ञान से दुखी नहीं होते हैं, ये जानने पर मोह के टुकड़े टुकड़े होंगे। आइए अपन आगे बढ़ जाते हैं। 4 घातीय कर्म थे। जीव घात करके भी सुखी होना चाहता है। मिथ्या दृष्टि जीव मोह के कारण अपने गुणों का घात करके सुखी होना चाहता है। दृष्टांत देता हूं, थोड़ा समझाएंगे आपको। तंबाकू खा करके सुखी होना माने अपने कैंसर करके सुखी होना, ऐसे ही ना। तंबाकू खा के सुखी होना मतलब क्या है? एक आदमी बहुत तकलीफ हो गई तो जहर खा के भी क्या होना चाहता है? सुखी होना चाहता है। समझ में आ रहे? ऐसे ही अपने गुणों को, अपने सुखों को घात करके सुखी होना चाहता है। कई बार जब बहुत दुखी होता है ना जीव, तो सुखी होने के लिए क्या करता है? अपनी छाती कूटता है, सिर फोड़ता है, ले हम ही मर जा रहे, ले तू क्यों मर रहा है? बहुत छोटे की बात है, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मैं समाचार सुनता था, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो एक बार मैं भी बहुत परेशान हो गया, पिताजी से, सबसे परेशान हो गया, मतलब वही पढ़ाई को लेकर। जब देखो, जब पिताजी पढ़ाई, मम्मी कहे पढ़ाई, दादा दादी कहे पढ़ाई, जो देखे वो पढ़ाई। अच्छी आफत हो गई, हमारी जिंदगी कुछ है ही नहीं। ना हंसना, ना खेलना, ना कोई टेंशन, बहुत परेशान।
एक बार ऐसा लगे मर जाए तो अच्छा। फिर बहुत चिंतन चला, पाठशाला प्रवचन सुनते थे, इससे एक फायदा हुआ कि अंदर अंदर ये विचार चले कई बार समझ में आया। तो ऐसे विचार चला। फिर उस समय जो विचार आया वो बता रहा हूँ आपको कि जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेंगे, जिन कारणों से परेशान होंगे उन्हें छोड़ देंगे। उस समय तो मालूम नहीं था कि ब्रह्मचारी होंगे कि नहीं होंगे। मैंने पत्नी से परेशान होंगे तो पत्नी छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, माता पिता से परेशान होंगे तो उन्हें छोड़ देंगे, नौकरी से परेशान हो तो उसे छोड़ देंगे, लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे। क्यों करें? क्यों? अपना सुखी होने के लिए ये उपाय नहीं है। असली उपाय तो सम्यक ज्ञान करना है। ओके, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो 4 घातीय कर्म से तो 4 घातीय कर्म एक अपने गुणों का घात करता है। अभी इसे एक तरफ रखें, ध्यान रखना इसमें पुण्य प्रकृति नहीं होती, कोई इसमें कोई पुण्य प्रकृति नहीं होती, केवल पाप प्रकृतियां हैं, दुख रूप हैं। 4 है अघातिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन इधर ही होता है, इसलिए मैं समझाता हूं आपको। अघातिया में क्या प्रॉब्लम्स है जरा समझें। इसमें थोड़ा अट्रैक्शन है, थोड़ा सा पुण्य का, शुभ भाव का, साता का, स्वर्ग का। मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे बेदनी में साता बेदनी, बहुत साता है, बीमारी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। साता बेदनी, बीमारियां हो तो असाता बेदनी। तो साता बेदनी कैसी लगेगी आपको? अच्छी लगेगी। ओके, पुण्य कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। उच्च आयु, ज्यादा आयु, बड़ी आयु मिल जाए, छोटी आयु मिले तो है ना आयु। नीच गोत्र, उच्च गोत्र, बेदनी आयु, नाम, अच्छा शरीर, मजबूत शरीर 93 प्रकृतियों में, और खराब शरीर। ये 4 अघातिया कहलाते। ध्यान रखना, अघातिया माने जिससे आत्मा का घात नहीं होता। मैं फिर से कहता हूं, जिससे आत्मा का फायदा भी नहीं होता। अच्छे शरीर मिल जाने से भी कोई सुखी नहीं हो जाता। क्यों? सारे गोरे लोग सुखी और सारे काले लोग दुखी, ऐसा गणित है ऐसा। ये अघातिया है। अघातिया माने ये आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करते, ये सुखी भी नहीं करते और दुखी भी नहीं करते। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, मेरे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घातीय कर्म माने आपको फांसी की सजा या मृत्यु दंड। घातीय कर्म मतलब मृत्यु दंड। लेकिन फिर राजा ने कहा एक काम कर सकते हैं हम, तुम्हें पुण्य का उदय है या पाप का उदय, दोनों में से किसी चुन सकते हो आप। चुनो, क्या चुनना है आपको? सोने की तलवार से मरोगे कि लोहे की तलवार से? जे पुण्य का उदय है जे पुण्य का उदय है। एक काम कर सकते हो आप चाहो तो डालडा घी में डूब के मरो, या अटपेरा शुद्ध देसी घी में डूब के मरो। क्या करना है? लेकिन वाह कितनी भाग्य है, अटपेरा घी खाने को नहीं मिलता, आपको डूबने को मिल रहा है। ये पुण्य की अच्छाई बता रहा हूं आपको। जिस समय पुण्य पाप का उदय होता है ना, पुण्य पाप का बंद होता है, उस समय आत्मा के सुख का घात होता है। इस एंगल से सोचो जरा। नकुल सहदेव पुण्य बंद किया था, पुण्य बंद। घाटा क्या हुआ? केवल ज्ञान नहीं हुआ। केवल ज्ञान की हत्या हो गई। केवल ज्ञान नहीं हुआ, अनंत सुख नहीं हुआ, यथाख्याचारित नहीं हुआ, स्वर्ग जाना पड़ा। मैं पूछता हूं, स्वर्ग जाना अच्छी चीज है कि खराब चीज है? हमें स्वर्ग जाना अच्छा इसलिए लगता है कि नरक नहीं गए। हम फिर पूछ रहे नकुल सहदेव को स्वर्ग जाना अच्छा है कि बुरा है? क्योंकि कंपैरेटिव कहां से है? मोक्ष रुक गया। यदि जरा सी गलती नहीं होती, सेकंड भर की स्वर्ग की सजा नहीं मिलती, उन्हें मोक्ष होता। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे सामने से मोक्ष नहीं दिखाई देता, हमें ज्ञानादि गुण दिखाई नहीं देते, इसलिए हम पुण्य में अटक जाते हैं। हम झट खुश हो जाते हैं, पंडित जी पुण्य का उदय है, पंडित जी बहुत मजे हैं, बहुत बढ़िया पत्नी, बच्चे, करोड़ों रुपए की संपदा। हाँ पंडित जी, नाथ पूजा को फल पायो, बड़े खुश हो गए, अपन प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, आप मुनि दीक्षा नहीं ले पाए, प्रचुर स्वसंवेदन नहीं कर पाए, केवल ज्ञान नहीं ले पाए, ये घाटा आपको नहीं दिखाई देता। ये वो केवल ज्ञान का घात, सुख का घात। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म में से अच्छे कर्म कौन से हैं?
घातीय कर्म और अघातीय कर्मों में से अच्छे कर्म बोलिए, जल्दी बोलो। लेकिन 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 थोड़ा एक पॉइंट और आउट करना मुझे। घातीय कर्म का दुख आपको लगता ही नहीं, अल्प ज्ञान का दुख नहीं लगता, सुख नहीं है इसका दुख नहीं लगता आपको। आपको दुख क्या लगता है पता है? असाता वेदनी का। जो असाता वेदनी से शरीर की सुविधा दुविधा की बात है, आत्मा सुखी नहीं होती साता वेदनी से। क्या बोला हमने? साता वेदनी से आत्मा सुखी नहीं होती। एक बार बताओ, आपको कैंसर है माने घातीय कर्म, और सोने के पलंग पे लिटाया गया, ये पुण्य का उदय। कितना बढ़िया, बोलो कौन कौन कुछ भावना है, बोलो जल्दी। हे भगवान एक बार कैंसर हो तो चलेगा, लेकिन पलंग बोलो। हॉस्पिटल में कैंसर के मरीज लेटे हुए हैं, लेटे हुए। उन्हें देखने के लिए एक सुंदर नर्स आई, स्माइल देती हुई। उनका जीवन धन्य हो गया। नहीं हो गया। कितना खुश होगा पंडित जी, कितने भाग्य से मैं इधर आया हूं। इतनी सुंदर, हमें मालूम पड़ा है वो क्या कहलाती है, विश्व सुंदरी क्या कहलाती है, ऐसे कुछ कोई कॉन्टेस्ट होता है ना, उसमें जीत के आ जाती हैं। इंडिया की सुंदरी, फला की सुंदरी, पंडित जी। और उसने इतने प्रेम से मेरे हाथ देखा, ऐसे किया। बताओ, सही बताना, ये पुण्य का उदय अच्छा लगेगा? ऐसे ही अनंत ज्ञान अनंत सुख का घात करने के बाद यदि किसी को समझ में आ जाए कर्मों की फिलॉसफी, उसे पुण्य का उदय में आनंद नहीं आएगा, स्त्री पुत्र में मजा नहीं आएगा, पैसे कुटुंब में मजा नहीं आएगा। बस पंडित, इसीलिए तो आपके प्रवचन सुनते नहीं। हमें तो ये लगता है बड़े भाग्य से मिला ये जन्म, और कितनी बढ़िया इनकम, कितनी बढ़िया सोर्सेस, सब कमाने, खाना पीना है, इतनी बढ़िया। पंडित जी क्या बताएं। लेकिन भाई साहब मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, ये 4 दिन की चांदनी भी नहीं है जो आप समझ रहे हो। जहाँ पर बड़ी बड़ी रिस्क है इसमें, और एक पलक झपकते से ही, एक पलक झपकते से 84 लाख योनि मुंह खा। आपने एक पिक्चर देखी होगी सब जगह, एक फोटोग्राफ आपने हर जगह लगभग चित्र मंदिर में लगा रहता है, वो देखा होगा। एक व्यक्ति वृक्ष से लटका हुआ है, संसार वृक्ष, वो 84 लाख योनि नीचे से वो इंतजार कर रही है आपकी। इधर वो आयु रूपी हाथी, आयु रूपी हाथी तुम्हारी इस मनुष्य वृक्ष को उखाड़ने तैयार खड़ा है। दिन और रात रूपी चूहे, काला चूहा और सफेद चूहा, दिन और रात रूपी काले चूहे उस डाली को खा रहे हैं जहां से तुम गिरोगे, अभी गिरोगे एकदम अभियाली। और मक्खियां उसको काट रही हैं, मधुमक्खियां। देखा है पिक्चर, देखी है सब बच्चों ने? और मधुमक्खियां खा रही। मधुमक्खियां मतलब मधुमक्खी माने टीवी बोल रहा बच्चा, लेकिन पहले तो टीवी था ही नहीं। 1100 साल पहले, 900 साल पहले टीवी था ही नहीं। वो उसका नाम है पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, ये इसको हैरान करती हैं, ऐसा लिखा है। माने ये जो सब है ना, ये आपको 1 मिनट चैन से नहीं रहने देते। आप में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा हाथ खड़ा करो जो घर जाता हो और 1 महीने तक पत्नी कुछ ना कहती हो। 1 महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1 वीक भी बड़ा मुश्किल है, कोई ना कोई डिमांड। एक जोक पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में कि शादी के टाइम मांग भरने का मतलब क्या है। शादी के टाइम वो मांग भरने का मतलब क्या है कि उसी समय समझ लेना चाहिए कि कभी मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। वो प्रतीकात्मक थी उतनी देर में, इसके बाद जिंदगी भर फिर बच्चे भी स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चों की डिमांड होती है पूरी जीवन। बड़ा कठिन काम है। खैर ये तो एंजॉय की बात थी। अपन वापस आ जाओ। कर्म कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, घातिया 4, अघातिया। घातिया माने डायरेक्ट आत्मा के घात करने से मतलब था। अघातिया मतलब जो आत्मा का सीधे घात नहीं करते लेकिन फायदा भी नहीं करते। अभी दृष्टांत दे दिया, कैंसर का मरीज ये घातिया कर्म, और सोने का पलंग हो, अच्छी पत्नी बच्चे मकान दुकान हो। आप कभी हॉस्पिटल जाएं बॉम्बे वगैरह की, तो आपके मुंह में पानी आ सकता है, आ सकता है। कितनी बढ़िया हॉस्पिटल, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने अच्छे डॉक्टर,
अच्छा, कैंसर की नई नई मशीन इधर है, मॉडर्न अपडेट। ओ बहुत मजा, सही में क्या पुण्य का उदय है। बोलो, अज्ञानी ऐसे ही फंस जाता है, अज्ञानी ऐसे ही फंस जाता है। एक सच्ची घटना सुनाऊंगा आपको। एक व्यक्ति को मैंने बहुत कहा स्वाध्याय करा करो, कितना पैसा कमाओगे, लाख से करोड़ हो गया, करोड़ से अरब हो गया, अब कहाँ तक कमाओगे। बोले पंडित जी आप समझते नहीं हो, आजकल बहुत महंगाई है। मैंने कितनी महंगाई, दाल रोटी इतनी महंगी हो गई कि करोड़ में भी नहीं हो पा रही, अरब में भी नहीं हो पा रही। अरे पंडित जी, एक कैंसर की बीमारी में जाने कितना पैसा लग जाता है, एक जरा सा हार्ट अटैक हो जाए तो 10-50 लाख ऐसे लग जाते फटाफट। ओ अब मेरे समझ में आया, कर्णानुयोग के अनुसार आप संक्रमण कर रहे हो। मैंने काय के लिए कमा रहे पैसे अपन, काय के लिए कमा रहे हैं, टीबी और कैंसर के लिए, हार्ट अटैक के लिए। और सही घटना है, फिर वो आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, पैसा वाला आदमी था, सबसे अपडेट क्या लेते हो, स्पेशल वार्ड क्या लेते हो, स्पेशल हिंदुजा वगैरह में कहाँ कैसा लेते, क्या कहलाता है, स्पेशल सूट, फुल एसी, बढ़िया नर्स, अच्छे सब। उसे मिलने गए तो इतना प्रफुल्लित हो गया, बोल रहा था इतना प्रफुल्लित हो गया आप कल्पना नहीं कर सकते। बोलो पंडित जी हमने कहा था अब तुम्हारे पास कहाँ है, बोलो। न तुम पे पैसा है न कुछ है, तुम्हें मिलेगी ऐसी चीजें, सुविधाएं। मैंने कहा आपको ही मुबारक हो।